क्रूज ड्रग पार्टी में किसी तरह की कोई ड्रग नहीं मिली थी। ये एक फेक रेड थी और ये पूरा का पूरा मामला जो है अब राजनीतिक रंग ले रहा है और इस बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किए हैं। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने दावा किया कि लग्जरी क्रूज लाइनर पर पड़ी एनसीबी की रेड पूरी फेक थी। इस रेड में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें शाहरुख के बेटे आर्यन का नाम भी शामिल है। तो अब मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर पड़ी एनसीबी की रेड का बड़ा दावा सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता इस रेड का हिस्सा थे। मैं आपको बता दूं, 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उनमें से एक तस्वीर वो है जिसमें आर्यन को लेकर जाया जा रहा है, ये दोनों लोग, और ये दोनों जो है बीजेपी के हैं। और अगर आप उस दिन का फुटेज देखें तो ये बीजेपी के लोग वहां क्या कर रहे थे, ये उन्होंने अब सवाल किए हैं। तो नवाब मलिक ने कहा कि ये पूरी रेड फेक है और इस रेड में आर्यन खान को भी पकड़ा गया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, क्रूज लाइनर से किसी भी तरह की ड्रग्स को बरामद नहीं किया गया। एनसीबी का इस केस में गिरफ्तार किए लोगों को सिर्फ फंसाने का मकसद था। नवाब मलिक ने क्रूज पर पड़ी रेड में बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता इस रेड में शामिल थे। उन्होंने कहा, एक शख्स जिसका नाम केपी गोस्वी था, तो सोचिए वो नाम के साथ बोल रहे हैं कि उस दिन जो रेड के समय फुटेज में जो शख्स नजर आया जो आर्यन को भी ले जा रहा था, उस तरह की तस्वीरें भी आई हैं और बाकी लोगों को भी, वो जो है उसका नाम केपी गोस्वी है। वो आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस से लाता नजर आया था। उसने आर्यन के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई है। बाद में एनसीबी ने सफाई में कहा था कि वो शख्स एनसीबी का हिस्सा नहीं। तो एनसीबी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि वो शख्स वहां क्या कर रहा था और क्या वो आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस लेकर आया था। एक दूसरा वीडियो है जिसमें मनीष भानुशाली नाम का शख्स अरबाज मर्चेंट को एनसीबी के ऑफिस में लाता देखा गया। मनीष भानुशाली बीजेपी की किसी विंग का वाइस प्रेसिडेंट है। भानुशाली की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनकी पीएम मोदी, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस के साथ तस्वीरें हैं। तो मनीष भानुशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा, मुझे जानकारी मिली थी कि क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी हो रही थी। ये हमारे देश के युवाओं पर असर डाल रही थी, इसलिए जो भी उसके दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि ड्रग्स को बंद करने में मदद मिल सके। इसी आधार पर हमने ऑफिसर्स को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि अगर ये जानकारी सही होगी तो वे यकीनन एक्शन लेंगे। फिर ऑपरेशन हुआ। गवाह होने के नाते हमें साइन करने के लिए एनसीबी ऑफिस बुलाया गया था। तो ये पूरा मामला सामने आ रहा है जिसमें ये पता चला है कि वो जो बीजेपी अफसर था उसने माना कि वो वहां था, लेकिन उसका कहना है कि हम गवाह के तौर पर गए थे वहां क्योंकि हमने एनसीबी को बताया था। तो अब जो है नवाब मलिक जो है उन्होंने ये दावा किया है कि पूरी रेड जो है फेक है, पॉलिटिकल है और इस रेड में कुछ भी जब्त नहीं किया गया है।